मैंने जब स्कूलिंग शुरू करी थी मैं बहुत क्यूरियस बच्चा था। मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते थे, अजीब ही आते थे पर थोड़े थे। बहुत सवाल, बस मेरे को यही नहीं पता था कि सवाल कब और कहाँ पूछने हैं। तो मैंने अपने क्लास टीचर से एक बार पूछ लिया कि सर आप इतने होशियार हो, आप इस स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? भाई उसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया और मेरी फट गई कि लगता है पर्सनल सवाल पूछ लिया, ये मेरे कान में आके बताएगा। वो मेरे पास आया और कह रहा है कि यही मुर्गा बन जा। मैं कहा वहीं से बोल देता, अभी तो तुझे होशियार बोला था मैंने। ये कैसी पनिशमेंट है? सवाल पूछने में कोई मुर्गा कैसे बना सकता है? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि ठीक है मैंने दूसरा सवाल नहीं पूछा, कि उसके बाद मैं ये पूछने वाला था कि सर आपका बेटा जो हमारे साथ पढ़ता है उसकी शक्ल आपसे क्यों नहीं मिलती? फिर तो वो मेरा बटर चिकन बना देता है। क्लास के बाद मिलके कह रहा है कि आशीष क्लास में नहीं पूछना होता ये सब, मैं इस स्कूल में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। और एक्चुअली मैं ना इस स्कूल का टॉपर था, तब मैंने पढ़ना कम कर दिया। मैं कहा टॉप तो नहीं करना है मुझे, मेरी लाइफ का एक ही एम था कि ये मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता। क्योंकि उसे मैंने कभी खुश नहीं देखा यार, कभी उसकी शक्ल देख के लग रहा था ये अपने बाप से पिट के स्कूल आया। बनना ही नहीं था मुझे टॉपर कभी, क्योंकि मैंने इन जनरल भी देखा है टॉपर्स है ना ज़्यादा खुश नहीं रहते, देखा है आपने? क्योंकि उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं। जैसे ही आप लाइफ से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हो आपकी खुशियाँ कम होने लगती हैं। तो जैसे इनके 90 नंबर आते हैं, इन्हें 95 चाहिए, सेकंड आ गए, इन्हें फर्स्ट आना है। मैंने पीछे बैठने स्टार्ट कर दिया था, मर गई एक्सपेक्टेशंस। हम सबकी मिला के कंबाइंड एक एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मर जाए, छुट्टी हो जाए। मैं सुबह उठ के पहले मोहल्ले के बुड्ढे चेक करता था कि हैं कि गए एक आध। मेरे दोस्त के दादाजी की डेथ हो गई थी, मुझे इतना बुरा लगा, इसलिए नहीं कि डेथ हो गई थी, संडे को मर गए थे वो। संडे कोई दिन है मरने का? आप बताओ। छुट्टी खराब। मेरे प्लान्स थे कि आयुष की दादाजी मरेंगे, 11 बजे तक सोऊंगा मैं। बट मैंने बचपन से यही देखा है कि टॉपर्स नहीं खुश रहते। एक तो आगे वाले जो आप देखते हो टॉपर जो बैठते हैं बच्चे, वो होमवर्क करके आए हैं फिर भी उदास हैं। पीछे हम 8 में से 1 करके आए, 8 खुश हैं। वो जो 1 करके आए उसकी पीठ ठोक रहे हैं बाकी कि भाई हमें तो पहले ही पता था तू लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। वो कह रहा ठीक है पर मेरी कॉपी नहीं मिल रही यार। वो आधे घंटे से कॉपी ढूंढ रहा है अपनी। अब बाकी के 7 और खुश हैं कि ये भी हमारे साथ पिटेगा। खुशियां एक ऐसी चीज है ना, आप ऐसी छोटी छोटी चीजों में ढूंढना चाहो आपको मिल जाती हैं। जैसे मौके होते हैं टॉपर्स के पास खुश रहने के, फिर भी नहीं रहते। जब क्लास में आंसर शीट मिलती है, देखा है आपने? मेरी क्लास के टॉपर के 95 नंबर आए थे, 95। कॉपी लेके कह रहा है अबे यार 5 काट लिए। काट लिए? तू 100 का लिख के आया था क्या? क्या इतना टफ पेपर था, टीचर देता उसके 90 आते। भाई मेरी कॉपी मिली, मैंने देखा 5 आए थे। मैं कहा भाई तेरे वाले इधर आ गए हैं, ये ले खुश रह साले। हम जैसे तैसे मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई बात नहीं भाई हो जाएगा सब। मेरे सामने उठ के नंबर बढ़वाने चला गया, जाके उधर कह रहा कि सर वो 3rd क्वेश्चन था ना ओजोन लेयर वाला, उसमें 1 नंबर कम है मुझे। मेरा दोस्त कह रहा भाई हम भी बढ़वा लें। मैं कहा आंसर पढ़ियो अपना। क्वेश्चन था व्हाट इज ओजोन लेयर, उसने लिखा था ओजोन लेयर इज द लेयर विच इज फाउंड इन ओजोन। वाह। भाई 7 आए तेरे, तू बढ़वाने जाएगा माइनस में हो जाएंगे, छुपा ले कॉपी कहीं। ये मुझे लगा था कॉलेज में सही होगा, जब मैं कॉलेज जाऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग करी है, फायर इंजीनियरिंग, पता है आप में से किसी को? हाँ नहीं पता होता, नहीं चूतिया नहीं कटा है, सच में डिग्री मिली है। सिंपैथी आ जाती लोगों में कि गलत हो गया भाई। मैंने इंजीनियरिंग करी है, वहाँ भी मैं जब गया था, मुझे याद है फर्स्ट ईयर की बात है, वो फर्स्ट ईयर में ही टॉपर्स ये डिस्कशन कर रहे थे कि भाई पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। मैं कहा किससे? तू मुझे कॉम्पिटिटर मान रहा है? मेरी 24% अटेंडेंस है, एग्जाम में बैठने मिलेगा कि वो भी नहीं पता मुझे।
ये वाइवा एक्सटर्नल दिए होंगे आपने, पता है एक बाहर से एक्सटर्नल आता है, वाइवा होता है। वाइवा दे के निकलते हैं बच्चे, जो टॉपर्स निकलते हैं सारे एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई इनसे पूछेंगे क्या पूछा। से टॉपर्स निकले, लौंडे पहुंच गए उनके पास कि भाई क्या पूछा तो उससे कह रहा है यार खराब हो गया सब, 5 क्वेश्चन पूछे थे, लास्ट वाला नहीं बना। मैं बाहर से निकल के आया वाइवा दे के, मेरे दोस्त आके कह रहे भाई क्या पूछा। मैं कहा भाई मुझसे तो लास्ट वाला ही पहले पूछ लिया, मुझे कुछ भी नहीं बना। एक बार तो मैं पढ़ के भी गया था यार वाइवा देने, बहुत ही मैंने टेक्निकल पढ़ाई करी थी। इतने फालतू सवाल पूछते, एक तो एक्सटर्नल आया हुआ है, ऐसे बैठा है सामने मेरे, कह रहा है आशीष आप बताओ, आप एक एयरपोर्ट पे हो और सामने फ्लाइट में आग लग जाए, आप क्या करोगे। मैं कहा मैं ट्रेन से चला जाऊंगा और क्या करूंगा, मैं शर्ट उतार के आग बुझाऊंगा प्लेन की। पहले तो मैं एयरलाइंस वालों को पेलूंगा कि खड़े हवाई जहाज में आग लग कैसे रही है, तुम फ्यूल भर रहे हो कि छिड़क रहे हो इस पे, किस कबाड़ी से खरीदा है तुमने ये, इस पे बैठने के 8,000 ले रहे थे। बकचोदी करते हैं एयरलाइंस वाले, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, चारों जल रहे हैं, कहां से भागूंगा मैं। एक्सटर्नल को तो गुस्सा ही आ गया भाई, तुम्हें हंसी आ रही है, उसने तो भगा दिया था मुझे अंदर। उसने मेरे सामने मेरे नाम के आगे F लिखा। मैंने तो बाहर आके दोस्तों को बता दिया, मैं कहा भाई तुम अपना देख लो, मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ। टॉपर्स बुरी हालत है। मैं देखो टॉपर्स की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई बचपन से टॉपर रहा है, पढ़ने में अच्छा था वो। मेरे पापा ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो बड़ा होकर किसी कंपनी में मजदूरी करेगा। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ इंडियन पेरेंट्स। वो ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, लाइफ कर देते हैं इसकी। 9 से 6 मराएगा, सुबह शाम मेट्रो में बगलें सूंघेगा, फिर बॉस की गालियां खाएगा, फिर घर आके कहेगा थैंक यू पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। फादर्स डे में स्टेटस डालेगा, तब हरा भरा जीवन लगेगा। 5 साल नौकरी करी है मैंने, कोई खुश नहीं है वहां पे, कोई एक सिंगल बंदा एक्साइटेड नहीं है मंडे को कि भाई जाऊंगा पीपीटी बना दूंगा सारी। लॉन्ग वीकेंड के बाद आप मंडे को ऑफिस जाओ, ऐसा लगता है किसी की श्राद्ध में आ गए, ये सब पिंड दान करके आए हैं, शोक सभा चल रही है कोई यहाँ पे। ऑफिस में सिर्फ एक बंदा खुश है जिसका नोटिस पीरियड चल रहा है, वो छाती चौड़ी करके घूमता है, वो तुम्हें मोटिवेट करता है कि छोड़ दे भाई चूतिया कंपनी है। और उसने पिछली कंपनी में यही बोल के छोड़ी थी। सब बॉस को गाली दे रहे हैं अपने, देखा आपने, हर बंदा अपने बॉस को गाली दे रहा है। आपको कोई मिले जो बॉस को गाली नहीं दे रहा है, मतलब वो बॉस है या वो बेरोजगार है। इकलौता प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होता। देखा है आपने, 10 लोग बैठे हैं, उनमें से एक बोल दे कि मेरा बॉस हरामी है, 9 एग्री करते हैं कि हरामी होते ही हैं भाई। मैंने देखा सडनली कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि तेरा हरामी है, मेरा तो माता है। ये फ्रस्ट्रेशन है भाई, हैंग आउट नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने जब से जॉब छोड़ी है, मैंने कॉर्पोरेट वाले दोस्तों के साथ बैठना कम कर दिया है, क्योंकि आप बैठ रहे हो, 2 पैग पी रहे हो, तीसरे में उनका बॉस आ जा रहा है कि भाई पेल दूंगा आप, मैं बहुत हो गया। कल ऑफिस जाऊंगा, बॉस ने कुछ बोला, बालकनी से धक्का दे दूंगा। ग्राउंड फ्लोर में ऑफिस है उसका। मैं कहा भाई सिविल इंजीनियर है तू, थोड़ी बुद्धि लगा लेता। मैं कहा तू धक्का देगा, ज्यादा से ज्यादा तेरे बॉस के घुटने छिलेंगे, अच्छा लगेगा बताते हुए। जॉब कैसे गई, बॉस के घुटने छील दिए थे। लोग गैस करेंगे घर में बैठ के कि ऐसा क्या कर रहे थे दोनों। कि घुटने बॉस के छिल गए। ये कौन सी संस्था है भाई, लिंक्डइन में चेक करते हैं क्या जॉब। इट्स अ ट्रैप। आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, इट्स अ ट्रैप। आप फंस जाते हो जॉब में, आप निकल नहीं पाते एक बार आप करने लग जाओ, क्योंकि HDFC वाले निकलने नहीं देते। जैसी हाँ नहीं निकलने देते वो, जैसी जॉब लगती तो उन्हें क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं कि मचा दे आप, सब खरीद ले। इतने कॉन्फिडेंस से क्रेडिट कार्ड देते हैं जैसे अंबानी की नेट बैंकिंग का पासवर्ड दे रहे हो आपको कि सब खरीद ले। अब मेरे को ऐसे बैठा के बता रहे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, लाउंज फ्री है। मैं बैठ गया वहाँ पे, मुझे नहीं पता था भाई लाउंज क्या होता है, मैं गांव से आया था। कह रहा क्या हो गया सर, मैंने कहा लाउंज ले आओ।
कहा भाई फ्री की चीज तो चाहिए मुझे लगा वो टीवी के साथ स्टेबलाइजर नहीं आता वैसा देंगे। कह रहा सर लाउंज मतलब जब आप एयरपोर्ट जाओगे ना तो वहां पे लाउंज में एंट्री फ्री है। मैं कहा इधर आ, कानपुर के पास गांव है मेरा, पहले ट्रेन से जाता हूँ फिर बस से जाता हूँ फिर टेम्पू से जाता हूँ। मैं टेम्पू ले लूँ तेरी लाउंज के अंदर। चूतिया बनाते हैं भाई ये लोग। आपने नोटिस करा सडनली आपको रिस्पेक्ट मिलने लगती है जैसी आपकी जॉब लगती है। बैंक्स वाले एकदम आपको ऐसे हथेली पे रख के घूमते हैं। मैं बचपन से गांव में रहा हूं, सरकारी बैंक्स में जाता था, कोई इज्जत नहीं है वहां पे। आप जाओ कभी गांव में सरकारी बैंक्स में, वो बाहर से ही भगा देते हैं कि सर्वर डाउन है कल आना, भाग। ये इतनी इज्जत देते हैं भाई प्राइवेट बैंक वाले। मेरा कोई रिलेशन 3 महीने से ज्यादा नहीं चला, मुझे रिलेशनशिप मैनेजर दिया हुआ है। वो बाप से ज्यादा ख्याल रखता है एकदम कि कैसे हो सर, सब सही चल रहा है। फोन कर देता है रैंडम कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहा भाई मुझे बहुत दिक्कत है, अगर मैं अपनी दिक्कतें बताऊंगा तू नौकरी छोड़ देगा। सुबह चाय बनाने के लिए दूध लाया था, फट गया है, नीचे से एक थैली दूध ला के देगा मुझे। एकदम से रिस्पेक्ट मिलने लगती है। मैं इतने साल तक रहा हूँ गांव में, मुझे पता है। गुजरात में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट, मैं वहाँ गया था, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक था, बहुत बड़ी ब्रांच थी। मैं जैसे ही एंटर हुआ, एक तो गार्ड ने गेट खोला, मैं अंदर गया, वहाँ ऐसे रिसेप्शन टाइप कुछ बना हुआ था, वहाँ एक लड़की खड़ी हुई थी, वो मुझे देख के स्माइल करी और बोली गुड मॉर्निंग सर। कहा गुड मॉर्निंग मुझसे? मैं डेली टिंडर पे 50 लड़कियां राइट स्वाइप कर रहा हूँ, मुझे 3 महीने से मैच नहीं आया, लड़की कैसे गुड मॉर्निंग कर रही है मुझसे? खुश है वो बहुत। ऐसे करी सर और आपकी कुछ हेल्प करूँ, आपको कुछ पूछना था। मैं कहा आप सिंगल हो? मुझे तो अब यही पूछना है भाई। बिठा लेते हैं आपको, आपका एकदम काटने के लिए तैयार हैं, आपको अंदर बिठा लेंगे ऐसे क्रेडिट कार्ड देके मुझे स्कीम समझा रहे हैं कि सर आप इससे आईफोन ले लो, आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर ये ऑफर लग जाएगा, फिर नो कॉस्ट EMI बन जाएगी, इतने सस्ते में आपको आईफोन मिल जाएगा। और वो ये सब ऑफर अपने मुझे MI के फ़ोन में दिखा रही है। मैं कन्विंस भी हो रहा हूँ कि भाई आईफोन तो बहुत सस्ते में मिल रहा है। सर ट्रैप आप समझ नहीं पा रहे हो, फंसाना चाहते वो। ऐसे मुझे स्कीम बता रहे हैं कि सर अभी दिवाली आने वाली है, आप क्रेडिट कार्ड से वॉशिंग मशीन लोगे ना, आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, फिर आप फ्रिज ले लेना, इतने पॉइंट्स और मिल जाएंगे। मैं कहा पर मैं तो PG में रहता हूँ। तो कहती पहले होम लोन लेके घर ले लेते हैं। तुझे EMI बांधनी है क्या मेरी? उनका टारगेट है आपको लोन दे दो, आपकी EMI करा दो, क्योंकि जो बंदा EMI भरेगा वो कभी जॉब नहीं छोड़ पाएगा। इससे आपकी कंपनी और बैंक दोनों का फायदा है। दिस इज हाउ जॉब कल्चर स्टार्टेड इन सोसाइटी। पहले आप देखो सब अपना अपना काम करते थे, सोसाइटी के जो अमीर लोग हैं उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए थे, और उनकी नज़र पड़ गई गरीबों पे। उन्होंने कहा चलो इनका चूतिया काटते हैं। हाँ वो उनके पास गए, उन्हें लोन दिया ज़बरदस्ती कि भाई रखो, काम वाम छोड़ो, अपना मज़े करो, फुल अय्याशी करो। गरीब बेवकूफ़, उन्हें समझ नहीं आया कि ट्रैप है, उन्हें लगा कि क्रिसमस चल रहा है, ये तो सेंटा गिफ्ट बांट रहा है। बाद में उन्होंने जब मज़े कर लिए, अमीर गए कि भाई पैसे वापस करो, गरीब उन्होंने कहा वो तो हमने उड़ा दिए, तो हम दारू पी गए। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कल से काम पे आ जाओ फिर। हाँ इसीलिए मुझे सरकारी बैंक्स अच्छे लगते हैं, उनमें यही चीज़ नहीं है। जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम जाके बोला था कि सर मुझे ना लोन चाहिए, कार लेनी है, कह रहा मत ले। सीधे मना कर दिया, कह रहा पेट्रोल बहुत महंगा है। मैं कहा सर इलेक्ट्रिक ले लेंगे, कह रहा कोयला खत्म होने वाला। वो आपको इतने चक्कर लगाएंगे, आप कुछ दिन बोलो कि मैं जो बस से चला जाऊंगा भाई, मुझे चाहिए ही नहीं कार। मैं तो इतना हेल्पिंग नेचर का बंदा हूँ, मैं हमेशा लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हूँ। मैं एक दिन बैंक में पैसे जमा करने गया था, मैंने कहा भैया पैसे जमा करने हैं, कह रहा कि अभी नेट नहीं चल रहा, काम बंद है। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। मैं कहा भैया आप काम शुरू करो, नेट मैं दे रहा हूँ। भगा दिया मुझे। कह रहा साले तुझे पता है कितना बड़ा सर्वर है? मैं कहा जियो की सिम है मेरे पास, साले 1.5 GB डेटा है, काम तो शुरू कर तू। फंस जाते हो आप, घर में भी नहीं बता सकते। पता है इंडियन पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये डिसीजन उनके बच्चों का है जॉब छोड़ने का, क्योंकि अगर उनने ऐसा मान लिया तो इससे उनकी अपब्रिंगिंग पे सवाल आ जाएगा कि गुप्ता जी ये आपका लड़का है, ये इतना चूतिया।
ये नौकरी छोड़ना चाहता है। वो हमेशा ना दूसरे पर डाल देते हैं। जब भी आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो घर में, वो हमेशा ना एक एक्सक्यूज ढूंढते हैं घर वाले। नहीं, ऐसे बोलने लगते इंडियन पेरेंट्स की, लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। मेरे दोस्त एक TCS में, उसने जॉब छोड़ी, उसकी मम्मी चालू हो गई कि लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है। अरे TCS में काम करता है वो, 24,000 पगार है उसकी, किसी के कुछ करवाने का खर्चा उससे ज़्यादा है। इंडिया में 99% टॉपर्स नौकरी करते हैं, देखा आपने? 1% कुछ और करते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं और फिर नौकरी करते हैं। हो नहीं पाता ना उनसे। मेरा एक दोस्त था, उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्टअप किया था, कॉलेज फ्रेंड था। थोड़े टाइम पहले ही उसके पास मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई कोई जॉब हो तो बताना। मैं कहा भाई तुम 4 ने मिलके स्टार्टअप किया था ना? कह रहा उन 3 को भी चाहिए, पर पहले मेरी लगवा देगा। और मेरी इसलिए फट रही थी क्योंकि उस टाइम मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था। मतलब मैं काम नहीं कर रहा था, देखो, काम वो कर रहा था जिसका स्टार्टअप था। मैं तो सिर्फ लंच करने जाता था। ग्रेटर कैलाश में उसका घर था 2 BHK, उसके हॉल को ऑफिस बना रखा था। वो सुबह सुबह से बिठा के ऐसे बता रहा है कि आशीष हमें ना कंपनी को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। मैं कहा हमें नहीं ले जाना, तुझे लेके जाना है, मेरी तो सैलरी दे दे तू बस। 2 BHK में ऑफिस है, यहाँ लेके जाना है। कह रहा आपके पास कोई आइडिया है? मैंने कहा ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। एक ही आइडिया भाई मेरे पास। फालतू बातें करते हैं यार। एक दिन मेरे से आके कह रहा है कि आशीष अब से ना आपको फंड्स देखने हैं। मैं कहा भाई मैं फायर इंजीनियर हूँ, मैं कहाँ से फंड्स देखूंगा, मुझे नॉलेज ही नहीं है। कह रहा हमारे पास फंड्स भी नहीं है, वो जब आएंगे तो कोई और हायर कर लेंगे, तब तक आप देख लो। मैं कहा दे मुझे फंड, सबसे पहले अपनी सैलरी क्रेडिट करूंगा और ये कंपनी छोड़ूंगा। आपने ऐसे सोचा है कभी कि टॉपर्स नौकरी क्यों करते हैं? किसी ने भी? क्योंकि आप देखो टॉपर्स के अंदर ना रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं होती। देखा है आपने, बचपन से हमेशा सेफ खेलते हैं, ये हमेशा पहले से पढ़ाई करके रखते हैं। कभी आपने कोई टॉपर देखा है जो रात को 12 बजे बाइक लेके चाय पीने जा रहा है? 9 बजे सो जाते हैं वो। मुझे लगता है उनके सपने में भी RD शर्मा, SC वर्मा आते होंगे। वो चेस खेल रहे हैं, टी ब्रेक में न्यूटन आ रहा है कटा हुआ सेब लेके। कभी नहीं होता। एग्जाम के पहले 4 बार रिवीजन करते हैं, 4 बार। मेरे से एक बार नहीं पढ़ा गया। मैं मेरे रूममेट ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इतना पढ़ लेते हैं, बाकी की चिट बना लेते हैं। मेरा रूममेट कह रहा भाई जब चिट बनानी है तो पूरे की बना लेते हैं। एक काम करते हैं अभी सो जाते हैं। हमारे सपने में नहीं आया कभी न्यूटन। मेरे सपने में न्यूटन आता IPL में सट्टा लगा रहा होता, पाइथागोरस पिच की लंबाई नाप रहा होता कहीं। ये बैक बेंचर जो होते हैं कितने ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। आप कभी भी चले जाओ किसी भी एग्जाम सेंटर के बाद 6-8 बैक बेंचर्स लॉन्डो का एक ग्रुप खड़ा होता है, 2 लॉन्डे मिसिंग होते हैं उसमें से। वो अपना एडमिट कार्ड ही नहीं लाए, वो एग्जाम सेंटर के बाद फोटोकॉपी की दुकान ढूंढ रहे हैं। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ जॉब के थ्रू कि आप देखो सोसाइटी में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो सब रिस्क लेकर हैं। देखा है आपने, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप मोदी जी को ले लो, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है देश के लिए। उनकी चाय की दुकान थी रेलवे स्टेशन में। आपको पता ना चाय की दुकान में बहुत पैसा है, बस MBA मत करना उसके बाद। आप ज्ञान पे लोगे वो बंद हो जाएगी। बट मोदी जी ने हमारे लिए, आपके लिए रिस्क लिया। उनको पता था कि कल को 1000 और 2000 के नोट भी तो बैन करने हैं, वरना कोई चूतिया आएगा सुबह सुबह 1 कप चाय पिएगा और 2000 का नोट दे देगा। आपने इमेजिन किया मोदी जी को रेलवे स्टेशन में 2000 का नोट लेके खुला ढूंढ रहे हैं, इधर QR कोड डाला हुआ है, मुझे UPI भी नहीं चल रहा, जियो के नेटवर्क नहीं आ रहे ना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना मैं मजाक उड़ा रहा हूँ मोदी जी का। मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। मैं तो उनकी जगह किसी और को इमेजिन ही नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कोई और ये सब कर सकता। आपको लगता है दोस्तों? राहुल गांधी? नहीं, हंसने की बात नहीं, सच में। आप उसे 2000 का नोट दो, वो मम्मी को दे देगा। मम्मी इसे गुल्लक में डाल दो, दिवाली पे कपड़े खरीद लेंगे।